देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ऐसा ट्रिक जो आपको बहुत जल्द ही समझ आ जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा। ये मेरा 110% की गारंटी है। और इस वीडियो को खूब अच्छा से देखते हैं तो ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कार्य कथी करना है आपको। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहाँ एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट ट्रिक है। आपको आ जाती है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले ध्यान से सुनिए। स्कूल स्कूल, यानी स्कूल स्कूल रिपीट हो रहा है। पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर से यहाँ ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। इतना बात क्लियर। अब देखिए, खूब अच्छा समझते हैं। इसको मान 1 से लिखना स्टार्ट करें, इसको 2 से, यहाँ 3 4, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दिए। एस को कितना से लिखना स्टार्ट किए? 1 से। तो 1 के बाद एस कहाँ है? यहाँ 2, यानी 1 के बाद इसके अंतराल को बढ़ाते चलेंगे, 1 2 3 ऐसे करके। 1 के बाद कितना आ जाएगा? 2, 2 के बाद एस कहाँ है? 3, फिर एस 4, फिर एस 5, फिर एस 6, फिर एस इधर 7, फिर एस इधर 8। अब देखिए, पी कितना से लिखना स्टार्ट हुआ है? 2 से, तो 2 के बाद बढ़ाते चलेंगे पी में। 2 के बाद 3, 3 के बाद इधर आएगा 4, 4 के बाद 5, 6, इधर 7। अब डी को कितना से लिखना स्टार्ट किए? 3 से, तो 3 के बाद बढ़ाते चलेंगे। 3 के बाद हो जाएगा कितना? 4, 5, ये हो जाएगा 6। अब देखिए, एफ को कितना से लिखना स्टार्ट किए? 4 से, तो एफ के बाद बढ़ाते चलेंगे। 4 के बाद कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तीर जिस तरह इंडिकेट कर रहा है उसी तरह आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। सबसे पहले इसमें आएगा, फिर यहाँ इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ऐसे इसमें, 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 फिर ऐसे इसमें, 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 फिर इसमें भरते आ जाएंगे। एगो बात और अच्छा से समझिए। देखिए, एस पी डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। 2 से इलेक्ट्रॉन कम रह सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 से कम रह सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर यदि आप इसको भूल जाते हैं तो ध्यान से सुनिए। इसमें 4 जोड़िए तो 2 में 4 6, 6 में 4 10, 10 में 4 14। ठीक है, यानी एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, डी में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 और एफ में कितना इलेक्ट्रॉन? 14। अब ध्यान से समझिए खूब अच्छा से। एस को क्या बोलेंगे? एस को बोलेंगे सबसेल, इसको हिंदी होगा उपकक्षा। यहाँ 2 2 6 10 14 क्या थी है? तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अब एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, एस जहाँ जहाँ है ना उसके ऊपर 2 बैठाते चलिए, कहें कि इलेक्ट्रॉन पावर के रूप में रहते हैं। 2
केवल एस में कितना बैठाना है, 2 बैठाना है, 2 2 2। पी में कितना बैठाना है, 6 6 6 6 6 6 6। डी में कितना बैठाना है, यहाँ ध्यान से सुनिए, डी में कितना बैठाना है, 10। डी में 10 बैठाना है, 10 यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए 10, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए। एफ में कितना बैठाना है, 14। एफ में कितना बैठाना है, 14, तो 14 यहाँ बैठाइए, यहाँ यहाँ, ऐसे हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा फुल फिल हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, 4, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं हमको मैग्नीशियम का निकालना है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। अब ध्यान से समझिए, हमको 12 को इलेक्ट्रॉन भरना है। यहाँ परमाणु संख्या भी 12 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, 12। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले 1s2 हो जाएगा, उसके बाद 2s2 भर गया, 2p6 भर गया। अब देखिए 6 2 8 और 2 10, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10। हमको भरना कितना है, 12 को इलेक्ट्रॉन भरना है। तो फिर यहाँ तक भर गया है, फिर यहाँ आ जाएगा 3s2 में, 3s2, तो 6 2 8 2 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यदि हमको क्लोरीन का भरना है, यहाँ एक और बात बताना भूल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ 1s जो 2 है ना, तो 2 कथी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, s कथी है, सबसेल है, और 1 कथी है, तो ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर माने कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। ठीक है, सबसेल का मतलब उपकक्षा, इलेक्ट्रॉन तो समझ में करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या चीज़ का भरना है हमको, अब भरना है हमको क्लोरीन 17। क्लोरीन कितना, 17। यहाँ से आएंगे सबसे पहले 1s2, उसके बाद इसमें 2s2, उसके बाद इसमें 2p6, फिर उसके बाद इसमें 3s2। को भर दिए, 6 2 8 2 10 और 2 12 को। हमको भरना कितना है, 17 को, याद रहना चाहिए। अब फिर इसमें आ जाएंगे, यहाँ तक भर दिए। अब 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। अब देखिए 2 6 2 8 2 10 2 12 इसमें 5 को भर देंगे, 12 5 कितना हो जाएगा, 17। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें 5 को क्यों भरेंगे। तो देखिए हमको जितना चाहिए उतना ही भरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। हम ये भी बात बताएं कि पी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को 6 को रख सकते हैं, मैक्सिमम 6 को इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। 6 को से ज़्यादा नहीं रख सकता है, लेकिन 6 को से कम रख सकता है। तो 6 को से कम रख सकता है तो 5 को भी ना रख सकता है, तो यहाँ पे 5 भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऑर्बिट चेंज करेंगे और यानी 1 से 2 में जाएंगे या 2 से 3 में जाएंगे तो कॉमा लगा देंगे। तो यहाँ 1 है तो यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ बीच में कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। इधर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 3 इसमें भी है, ऑर्बिट नंबर 3 ये भी है। तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2 गो, और दूसरा ऑर्बिट में देखिए इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8। बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। और तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 2 7। कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए हमको कैल्शियम 20 निकालना है, कैल्शियम कितना का 20, तो 1s2 यहीं से भरेगा, 2s2 2p6 और 3s2 3p6। कितना हो गया, 6 2 8 2 10 2 12 12 6 18। कहाँ तक भर दे, 3p6 तक ले। अब आएंगे 4s2 में, तो पहले का ऑर्बिट में कौ इलेक्ट्रॉन, 2 गो, दूसरा का ऑर्बिट में कौ 8 गो, तीसरा का ऑर्बिट में भी 8 गो, चौथा ऑर्बिट में कौ इलेक्ट्रॉन, 2 गो। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए मान लीजिए फास्फोरस 15 निकालते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया, 6 2 8 2 10 2 12, 12 3 कितना होता है, 15।
तो 3p3, यानी p में 6 गो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना, 6 गो से कम आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत। पहिलका में 2 गो, दूसरका में 8 गो और तीसरका में 5 गो। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए, मान लीजिए अल्युमिनियम 13 निकालते हैं। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। पहिलका में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरका में 8 गो, तीसरका में 2 गो 1 3 गो। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होता है वो बताते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, ध्यान से सुनिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हिंदी होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में, तो ये बताइए लास्ट ऑर्बिट है कौन। लास्ट ऑर्बिट 1 है कि 2 है कि 3 है, तो आप कहिएगा लास्ट ऑर्बिट 3 है। तो लास्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कौन है, तो 2 गो, 1 गो, 3 गो। तो लास्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ आता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो शेष वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, तो शेष कितना बच रहा है, 8 और 2 10, तो इसी को बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन का हिंदी भी होता है कोर इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, एक और होता है ब्लॉक। देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S, P, D और F। कितना, S, P, D और F। अब ध्यान से समझिए, अब देखिए, ब्लॉक पूरे पीरियोडिक टेबल को कितना ब्लॉक में बांटा गया है, 4, S, P, D और F। तो देखिए, तब क्वेश्चन ये हो सकता है कि एल्युमिनियम किस ब्लॉक का तत्व है। तो लास्ट सबसेल इसमें कौन है, ये बताइए। लास्ट सबसेल इसमें आ रहा है P। लास्ट सबसेल कितना आ रहा है, P। तो लास्ट सबसेल को ही क्या बोला जाता है, ब्लॉक। ये कौन ब्लॉक हो जाएगा, P ब्लॉक। यानी एल्युमिनियम जब पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो किस ब्लॉक में आ जाएगा, P ब्लॉक। एक और बात बताना भूल गए हैं, देखिए, अब देखिए ध्यान से सुनिए, यदि किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 2 3, ये बात हरदम याद रखने वाला है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है तो उसकी वैलेंसी भी कितना हो जाएगी, 1 2 3 होगी। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होता है, कितना होता है, 5 6 7, तो उसकी वैलेंसी चेंज हो जाएगी। उसकी वैलेंसी होगी कितना, तो 5 का -3 हो जाएगा, 6 का -2 हो जाएगा, 7 का -1 हो जाएगा। यानी आप समझिए, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। अगर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8। तो 5 है तो आप समझिए कि 3 होगा, तो माइनस लगा दीजिए। 6 है तो 8 हमको पुगाना है, तो 2, तो माइनस लगा दीजिए, -2 हो जाएगा। 7 है तो 8 पुगाना है, -1। यानी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो कितना होगी, 5 के -3, 6 के -2 और 7 के -1। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, उसकी वैलेंसी चेंज नहीं होती है, उतना ही होती है। 4 देखिए, 4 जो है ना, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी उसकी प्लस माइनस में हो जाएगी, यानी प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी। ठीक है, मान लेते हैं P15 का निकालते हैं। P15 यानी फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो कितना भर गया, 6 2 8 2 10 10 2 12। अब 12 3 कितना होता है, 15। पहले ऑर्बिट में 2 गो, दूसरा का ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 8 गो, तीसरा का ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 5 गो। अब आप खुद से बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होगा कितना, याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसका 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। तो अब बताइए वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 5 है तो 5 में कितना जोड़ा जाए कि 8 हो जाएगा, 3। लेकिन 3 होगा कथी, माइनस में। इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए,
तो कोर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना शेष बच जाता है वही होता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10। अब इसमें क्वेश्चन है ब्लॉक, किस ब्लॉक, कहने का मतलब है फास्फोरस किस ब्लॉक में आएगा, तो लास्ट सब सेल पी में जा रहा है, तो कौन ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक। इतना बात क्लियर। अब देखिए, अब एगो और लेके बनाते हैं। अब देखिए Cl मान लीजिए 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 10 10 2 12 और 12 5 17 होता है। ठीक है, पहले में 2 गो, दूसरका में 6 2 8 हो, तीसरका में 5 2 7 हो। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं कि 7 होगा। ठीक है, क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 72 लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट कितना 3, कुल इलेक्ट्रॉन को, लास्ट ऑर्बिट में कुल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिट 3 3 है, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, पी में 5 है और एस में 3 है, तो 5 तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से वैलेंसी बोल सकते हैं, VALENCY वैलेंसी बोल सकते हैं। तो 7 है, 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1, कथी लगा दीजिएगा माइनस। ठीक है, अब इसमें कोर इलेक्ट्रॉन बोलिए, इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन बोलिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को क्या बोला जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन। तो 8 तो कितना हो जाएगा 10। अच्छा ऐसे समझिएगा, 17 में से 7 को घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ब्लॉक की बात आ जाती है, ब्लॉक क्वेश्चन है कि क्लोरीन Cl किस ब्लॉक में आएगा, तो यहाँ पे किस कौन सा ब्लॉक में जाएगा, पी, यानी लास्ट सब सेल किस में जा रहा है, पी, तो ब्लॉक कौन हो जाएगा, पी ब्लॉक। ठीक है, इसी तरह आप खुद से बना सकते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं हम सोडियम निकालते हैं, सोडियम कितना होता है 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, पहला ऑर्बिट में 2 गो, दूसरा ऑर्बिट में 8 हो, तीसरा में कितना हो गया, तीसरा में हो गया 1। ठीक है, तो इसका कोई बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलिएगा 1। वैलेंसी कोई पूछेगा तो बताइए, वैलेंसी, तो वैलेंसी कोई पूछेगा तो याद रखिए, तो वैलेंसी कोई पूछेगा तो याद रखिएगा वैलेंसी। हम क्या बताए हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम यही ना बताए हैं कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा उसकी वैलेंसी भी 1 2 3 होगा, यानी 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी वैलेंसी भी 1 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो वैलेंसी भी 2 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगी, 1। तो बोलिए कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, तो कोर इलेक्ट्रॉन की जब बात आएगी तो यानी यहाँ 1 को छोड़कर, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष जो भी बचता है उसको क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। तो 8 2 कितना हो जाएगा 10। अच्छा ऐसे समझिए, 11 में से 1 को घटाइए कितना हो जाएगा 10। ब्लॉक बोलिए, ब्लॉक, यानी सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो लास्ट सब सेल कौन है, एस, तो कौन ब्लॉक हो जाएगा, एस ब्लॉक। लगता है कि समझ आ गया होगा। ठीक है।